जनपद अयोध्या में आपसी विवाद के चलते दो पट्टीदारों में गोली चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद जमकर हुई मारपीट में 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि थाना पूरा कलंदर के अवनपुर सरोहा गांव में पुरानी रंजिश के कारण बच्चों के विवाद में चली गोली में युवक विवेक सिंह घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पीड़ित पक्ष की माने तो आरोपी अभिषेक सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए बच्चों के विवाद के दौरान उग्र हुए आरोपी ने फायर कर दिया, जिसमें विवेक सिंह की मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 4 अन्य घायल हो गए। और हमको कोई जानकारी नहीं। दीपेंद्र हमारे बड़े लड़के को उनके भांजे और एक और हमारे आज पीछे की जानकारी हमें थी नहीं कि हाँ मेरे छोटे लड़के को शीशा लग गया था गाड़ी का, क्या कैसे इन लोगों ने बताया ही नहीं। तो आज मैं घर पे था और ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि यार इस तरह से हम लोग आपस के रहने वाले हैं, उस तरफ तुम्हारा मकान है, इस तरफ तुम्हारा मकान है। तो अब वो जो है उग्र हो गए। अब हम क्योंकि ये थे और मैं था और घर पे कोई था नहीं, मैं तो बातचीत करने गया था। मैं पंचायत विभाग का कर्मचारी हूँ। हम लोग झगड़े झंझट में कोई भरोसा नहीं रखते हैं। तो मानवता के नाते हमने कहा अब क्योंकि वो आपराधिक किस्म का आदमी है और उसके ऊपर 10-12 मुकदमे जनपद अयोध्या में लंबित हैं, और क्योंकि पुलिस प्रशासन में या और में पैसे के बल पे अपने सारे मुकदमे दबाए रखवाता है और पुराना इतिहास है। जितनी भी घटनाएं जिले में होती हैं सारे घटनाओं में उसका लमसम संपर्क रहता है। क्या नाम है उसका? अभिषेक सिंह उर्फ सरवन जी। उसके वो मतलब चौक में कई दुकानों को लुटवाया था, निर्मल खत्री जी के भांजे की दुकान लुटवाया था, और अब वो रूप बदल करके रामा पावर कारपोरेशन के नाम से ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अपराध किए उन्होंने, यहाँ तक कि पूरे गाँव में आतंक फैला रखा है। और बीकापुर के बराव में जो मूर्ति एक बार लूटी गई थी, आप लोग जानते हो 15 साल पहले, उसका यही मुख्य अभियुक्त है। लेकिन क्योंकि भी प्रशासन में इसका पेट है, पैसा दे देता है और उसमें गलत गलत लोगों को चालान हो जाता है और ये बच जाता है। इसका पुराना मतलब पूरा आपराधिक इतिहास है। आज क्या घटना हुई थी? आज घटना कुछ नहीं हुई। मैं केवल वही पूछने गया भैया तुम्हारे भांजे लोग क्यों मारे, और इस तरह का आपस में बात विवाद अच्छा संभव मतलब नहीं है। हम लोग अगर तुमसे कोई बात करते हो बताइए, और उसके बाद वो मारपीट करने लगा। उसी में हम लोग 4 जो जिसको गोली लगी जो मृतक हो गया वो थे, और उनका एक छोटा भाई था, और ये थे हम थे। तो उसने रिपीटर से और बंदूक से फायर किया, और इसकी गोली किसको लगी क्योंकि वो 8-9 की संख्या में थे, 8-9 की संख्या में थे, और भाई हम लोग 3-4 थे। जब तक गांव के लोग आते और कुछ समझ पाते तब तक हम इन लोगों को चुप रहा यार, बोले करके इधर उधर करने लगे। इस तरह बोले तो मामला साल, और क्योंकि जब उनको गोली लग गई, इनको गोली लगी, तो हम इन लोगों को देख के तो इसे हम डिप्रेशन में आ गए। ठीक, पूछो घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना मेन रोड पे हुई, हमारे उनके घर के बीच में पक्का मार्ग जाता है गांव को, लिंक मार्ग, उसी पे। क्या नाम है? क्या लगते हैं हम मृतक? क्या नाम है आपका? हमारे चाचा लगते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप। ये आज थाना पूरा कलंदर में 2 पट्टीदारों के बीच में बच्चों के झगड़े को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें एक पक्ष जो कि आरोपी पक्ष है उसके द्वारा दूसरे पक्ष पे गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष को चोट आई थी। इसे तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो नामजद अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, अब तक गिरफ्तारी जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी पूछताछ की जा रही है। जो भी उसके साथ लोग आएंगे, अभी की तहरीर इनके द्वारा मिलना बाकी है। जो नामजद इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है उससे पूछताछ कर रहे हैं, बाकी जो भी उस पर तहरीर में होंगे उस हिसाब से जो भी नियमानुसार तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।